तो दोस्तों आज हम गए कृषि अनुसंधान केंद्र कुसमोर मऊ। जी हाँ, 10 तारीख को 23वां वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश भर के तमाम वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मिट्टी को उपजाऊ किस तरीके से किया जाए ताकि फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी को लेकर खासा 10 तारीख को बैठक भी की जाएगी। क्या कुछ कहा यहाँ के डायरेक्टर आलोक श्रीवास्तव ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाई गई है। हमारे यहाँ इस संस्थान में पहली बार इसके 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टाइटल है एक्सपेंडिंग द होराइजन्स ऑफ माइक्रोबियल रिसर्च इन एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीव अनुसंधान के क्षितिज का विस्तार। आज बदलते परिवेश में जो आप देख रहे हैं कि हम पर्यावरण परिवर्तन के चुनौती से जूझ रहे हैं, मिट्टी में फर्टिलिटी और सॉइल का जो हेल्थ है उसके जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो समय यह है कि हम सूक्ष्म जीवों पर आधारित पद्धतियों की तरफ आगे बढ़ें। पिछले कई दशकों में 50-60 सालों में सूक्ष्म जीव आधारित पद्धतियों पे काफी सारा शोध हुआ है और वो किसानों तक पहुंचने की प्रक्रिया में भी है, किंतु अब आगे आवश्यकता है एक त्वरित शोध कार्यक्रम की, जिसमें हम पर्यावरण परिवर्तन की चुनौतियों के लिए कुछ समाधान प्रस्तुत कर पाएं। साथ ही जो नेचुरल फार्मिंग का एक कंसेप्ट है, जिसमें हम नेचर फ्रेंडली फार्मिंग की बात करते हैं या जैविक खेती की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव आधारित खेती की बात करते हैं, उसके लिए आगे किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह का शोध चलाया जाए। साथ ही क्या शोध अब तक जो हुआ है वो पूरे देश से 300 के करीब प्रतिभागी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, जिनमें 50 से 60 बहुत ही देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और वरिष्ठ विद्वज्जन भाग ले रहे हैं। साथ ही 150-60 के करीब वैज्ञानिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स इत्यादि भाग ले रहे हैं। और साथ ही जो उद्योग जगत है जो कि सूक्ष्म जीव आधारित उत्पादों का निर्माण करता है, जैसे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स इत्यादि